तो ऐसा कौन-सा मोमेंट था, जिस मोमेंट में आप सोचे कि नहीं आपको जर्मनी जाना चाहिए, हायर स्टडीज़ के लिए? While I was doing my BTech, I was in the final year. I started preparing for Air Force, Indian Air Force, ओके, and I tried my best, but couldn't went in there. ओके। Then I decided to move to abroad. I decided to go firstly to Italy, हुँ, हुँ, हुँ। and but in my field, engineering field, Italy is not a best option because like Germany is the best for engineering हुँ, place. हुँ, 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 So I choose Germany. I did a lot of research by my own. I didn't took any help from any consultation. हुँ, हुँ। I did a 6 month research. Then yeah, I came here. Okay, I so landed here. usually in your BTech final year, you are thinking about study abroad. Not really. After I completed my BTech, I was doing Air Force stuff, हुँ, हुँ। and while doing that thing, I was also parallelly thinking about doing masters in abroad. तो स्पेसिफिकली आप बैचलर्स करने के बाद मतलब बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप जर्मनी में प्लान किए, राइट? Hmm. तो जब जर्मनी प्लान कर रहे थे, आप सिर्फ पहले से ही आप लाइक यू हैव डिसाइडेड टू गो टू जर्मनी और आपका दूसरे से आप इटली बोले थे और कोई Hmm. दूसरा कंट्री आप No, I never thought of US or Australia or Canada. हुँ, हुँ। मेरा ये था कि यूरोप जाना है। यूरोप में बेस्ट ऑप्शन जो था इंजीनियरिंग के लिए वो जर्मनी था। ओके, ठीक है, तो मेरा रिसर्च केवल उधर जर्मनी पे ही फोकस रहा। मैंने और ओके। फिर कंट्रीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया। बट व्हेयर डिड यू गेट दैट इन्फ्लुएंस टू डिसाइड जर्मनी? Many of my seniors are doing masters in Germany. Like they have done the masters in Germany and now well settled in Germany and nearby countries. ओके, So ओके। I talked to them. I talked to my professors हुँ, in हुँ। my BTech हुँ, हुँ। college, हुँ, हुँ। and also in my family there are some relatives who has the knowledge, who has some friends over like all over the world. हुँ, So हुँ। they suggested me for engineering, for mechanical, for engineering management. For this thing, Germany is the best, and I've done my own research also. ओके, सो जब हम स्टडी अब्रॉड का प्लान करते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट, Hmm. राइट? Hmm. सो इन्वेस्टमेंट के लिए आप आप कैसे प्लान किए थे? आप मतलब फैमिली से आप आपको स्पॉन्सरशिप मिला था या आप कुछ लोन लिए थे या आप कुछ स्कॉलरशिप या कैसे Hmm. क्या आपका प्लान था? हाँ, ये भी एक रीज़न था जर्मनी चूज़ करने का ओके। कि लाइक यूएस में आपको पता है फ़ीस स्ट्रक्चर ही बहुत ज़्यादा होता है, लैक्स में होता है, एंड यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होती है फ़ीस, बट वो भी एक बैलेंस्ड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हुँ, 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 हुँ। सो मैंने एजुकेशन लोन लिया था फॉर माय कॉलेज फीस हुँ, हुँ। एंड फॉर माय ब्लॉक्ड अकाउंट व्हिच इज़ आपका अराउंड कॉलेज फीस कितना था? मेरा फीस था 12,500 दैट टाइम, हुँ, हुँ। and but I got a scholarship, so I paid around 7,800 euros for the whole course. अराउंड 8000 मीन्स ऑलमोस्ट 8,000. 7.5 लाख्स इन आईएनआर हम ऐसा No, मान no, no, सकते no, हैं? no. That time the euro rate was 70 point something, so I paid around 6 lakhs. ओके, कौन से ईयर का बात है ये? In 2022 October, I paid the fees. ओके, ओके, So ओके, that time I paid around like 6 lakhs. ओके। So I हाँ, took education loan for that, and for blocked account, which was like 11,000 euros something. So they like my family sponsored me for that. ओके, तो एजुकेशन लोन आप लिए, कौन से बैंक से आप लिए? SBI. एसबीआई एसबीआई से मतलब आपका फैमिली का कोलैटरल था इसलिए लोन मिला? कैसे मतलब क्योंकि एसबीआई नहीं, से लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, actually, my father is a businessman, ओके, so he has a very good terms with the manager in ओके। SBI because they have a lot of work stuff regularly. हुँ, 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 हुँ। So that's why I chose SBI, and they processed my loan in like 1 week. ओके, कभी आपको ऐसा नहीं लगा जैसे आपके पापा बिज़नेसमैन हैं, राइट? आप मतलब बचपन से ही जैसे आप 20 इयर्स ऑलमोस्ट हैं, राइट? बचपन से ही आप घर में बिज़नेस का डिस्कशन आप सुनते आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बहुत सारी चीज़ें Hmm. एंड 2022 में आई थिंक शार्क टैंक भी आ गया था, Hmm. राइट? उसका बूम इंडिया में चल रहा था। तो आपको कभी ऐसा भी नहीं लगा क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम बच्चे एमबीए के लिए भी आते हैं, राइट? कैसा आपको दिमाग No, में आया था कि नहीं? thing is कि मैं पहली बात तो बचपन से घर में नहीं रहा। ओके। I went to the hostel हुँ, हुँ। since class fourth. हुँ, हुँ, हुँ। क्लास फोर्थ से क्लास एट्थ तक मैं हॉस्टल में रहा था। देन फिर मेरे को कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से घर पे आना पड़ा था। ओके। देन 9 to 12 आई वाज एट होम। हुँ, हुँ। बट मेरा ये था कि इंजीनियरिंग में जाना है, बिजनेस मेरे को नहीं करना था। ये मेरा का मतलब नाइन्थ से ही क्लियर था, जब से थोड़ा सा नॉलेज आया था इन चीज़ों के बारे में, ओके, तभी से क्लियर था कि मेरे को साइंस बैकग्राउंड में जाना है। ओके, माई यंगर ब्रदर इज इन बिजनेस फील्ड, लाइक ही इज ओके, डूइंग बीबीए राइट नाउ, ही विल हुँ, डू एमबीए एंड गो इन द बिजनेस फील्ड। ओके। तो मेरे को क्लियर था, मैंने मैकेनिकल चूज़ किया। दैट टाइम मेरा फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मेरे को मैकेनिकल दिलवाने के लिए, कि हुँ, हुँ, लाइक उस टाइम मैकेनिकल इज़ एवरग्रीन ब्रांच,
और उस टाइम पे ऐसा मतलब मास्टर्स के लिए तो उस टाइम पे नहीं सोचा था कुछ भी. Then I did mechanical engineering. During mechanical engineering, I discovered more about industrial engineering. I got interested in industrial engineering. I did internship in a company from Norway, and it's a Norwegian company in India, Yara Fertilizers. So Okay. I did my engineering there, like internship there, and फिर उन वहाँ से मेरे को थोड़ा सा इंसाइट मिला था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट क्या है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, उसमें क्या क्या फील्ड्स होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई डिड माय मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ओके. तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा सा रिसर्च स्टार्ट हुआ था. एंड आई गेस मेरे को 7-8 मंथ्स लगा था पूरा ये रिसर्च करने में. लाइक जर्मनी के बारे में सारी चीज़ें, उसके बाद कैसे एडमिशन प्रोसीजर होता है. I messaged around like 100 more than 100 people in Instagram or on Facebook that time. तो कुछ आपको रिप्लाई मिला? हाँ, बहुत लोगों से. मेरे को एसओपी लिखने में बहुत लोगों ने हेल्प तो नहीं किया था, बट हाँ उन्होंने एडवाइस दिया था, रिव्यू किया था. बहुत लोगों ने मेरे को रिव्यूज़ दिए. नॉट 100% बट या 40-30% लोगों ने मेरे को रिप्लाई दिया था. ओके. आप इंजीनियर मैनेजमेंट चूज़ किए, राइट? तो अभी आप बताइए कि जो स्टूडेंट जो सपोज अभी जो सितंबर इनटेक के लिए 2025 में प्लान कर रहे हैं या कोई मार्च इनटेक के लिए प्लान कर रहा है, उनको पता है क्या-क्या मिस्टेक उनको नहीं करना चाहिए? का प्रॉपर एक रिसर्च होना चाहिए आदमी के पास. पहले डिसीजन लेने से पहले आप प्रॉपर एक रिसर्च करो हर एक चीज़ का. ये नहीं है कि आपको अभी एडमिशन लेना है तो आपने बस एडमिशन का रिसर्च किया. आप उसके आगे का भी रिसर्च करो कि जॉब मार्केट कैसा है, जॉब कितने टाइम में मिलता है, आप जिस सिटी में जा रहे हो उस सिटी का वाइब कैसा है, उस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सारी चीज़ों का जब आपके पास एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होगा, देन यू कैन टेक द डिसीजन. या व्हाट इज द राइट प्रोफाइल? सपोज कोई इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करने के लिए आ रहा है, उसको कौन सा जॉब मिल सकता है और आपको लग रहा है कि उसके बैकग्राउंड में यही स्टूडेंट आएंगे तो उनको जॉब मिल सकता है, क्या Okay. उसका थोड़ा मुझे थोड़ा Like, एक्सप्लेन उनका करेंगे? क्या बैकग्राउंड होना चाहिए. हाँ, राइट. लाइक इंजीनियरिंग का आई गेस कोई भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आ सकता है. इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बहुत वास्ट फील्ड है. ओके. ठीक है, उसमें डिफरेंट फील्ड्स होते हैं. सप्लाई चेन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया. लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एक ही हो गया एक तरीके से. देन उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट हो जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाता है. ये सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं. ठीक है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर्स, इन लोगों के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत आसान रहेगी उनके बैकग्राउंड की वजह से. ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आईटी वाले भी जा सकते हैं. मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो कोई भी जा सकता है. आपके पास एक सॉलिड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा डीप में आपको मैकेनिकल का भी नहीं पता होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा. आपको आना, आपको बेसिक्स पता है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सीखोगे. जर्मनी का सबसे अच्छा जो चीज़ मेरे को लगता है वो, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, दैट इन इंडिया education is mainly focused on theories. They don't give examples, real life practical studies. In Germany, teachers are very good at that point. Yeah. They teach you not theoretically but practically. They give you case studies, they give you presentations, they give you projects, assignments to do the real world research, real time research, not the old one like 1965 में क्या हुआ था उस पर रिसर्च नहीं करना है. रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी एआई आ रहा है तो एआई के अकॉर्डिंग आपको अपनी रिसर्च करनी है. ठीक है, टीचर्स आपको सिखाते हैं कि आपको एआई को कैसे यूज करना है. इंडिया में ये नहीं है अभी. अब पता नहीं हो रहा होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज में आप जा सकते हैं, आईआईटीज में, आईआईटीज वेरी गुड यूनिवर्सिटीज, टॉप लेवल में हो रहा है. आई थिंक जो टियर 1 टियर 2 में आई गेस हो रहा है. टियर 3 कॉलेज, आई एम फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, सो टियर 3 कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है. अभी भी वो लोग एक सिलेबस पे स्टिक रहते हैं. राइट. तो अभी जो बैक टू द पॉइंट कि मैं अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ. ओके, सपोज इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मैंने आ गया, लेकिन जब मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हाँ, तो स्किल्स, आपके स्किल्स भी मैच करनी चाहिए. केवल आपको डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाएगा. यहाँ तो कौन से स्किल्स होना चाहिए? मतलब आपके, क्योंकि पहले तो आपका वो सीवी देखेंगे. सबसे बेस्ट जो आपकी, एक तो सॉफ्ट स्किल्स जो कि हर फील्ड में होती है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, सबसे बेस्ट. सेकंड आपकी टेक्निकल स्किल्स आती हैं. टेक्निकल स्किल्स में सॉफ्टवेयर स्किल्स होती हैं और एक टेक्निकल कोर स्किल्स होती हैं. ओके. फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम फ्रॉम सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, सो मेरे लिए सैप इज अ सॉफ्टवेयर नंबर 1. नंबर 2 एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर. ओके. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मस्ट है. एक्सेल तो मस्ट है. आपको सैप नहीं आता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी एक्सेल जरूर मांगती है. जब आप जॉब सर्च करते हो लाइक फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर इन्वेंटरी, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड, एक्सेल, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज द मस्ट. वहां पर मेंशन होता है स्पेशली एक्सेल इज अ मस्ट. ओके. ठीक है, सैप कुछ कंपनीज मांगती हैं. ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड में तो आपको सैप भी आता होगा, क्योंकि सैप आप कहीं काम करते हुए ही सीख सकते हो.
और जो फ्रेशर है, सपोज जैसे आपके जैसा कोई फ्रेशर है इमीडिएटली आया है। हाँ, तो उसके लिए ये है कि एक्सेल आपको आना चाहिए, ठीक है? आपको कोर की जितनी भी नॉलेज है वो सारी आनी चाहिए। आप लिंक्डइन पे जाके लिंक्डइन लर्निंग पे कोर्सेज कर सकते हो जो कि फ्री होते हैं। आप यूडमी पे कोर्सेज कर सकते हो। मैक्सिमम आप जितने सर्टिफिकेशन रेलेवेंट टू योर फील्ड बढ़ाओगे अपने रिज्यूमे में, जितनी आप स्किल्स बढ़ाओगे, आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करेगी। एजुकेशन सबके पास है, लाइक यहाँ पे 10,000 पीपल आए, 10,000 पीपल के पास एजुकेशन है, बट कंपनी को चाहिए केवल 100 लोग। तो मैक्सिमम स्किल्स किसके पास है, वर्क एक्सपीरियंस किसके पास है? वर्क एक्सपीरियंस चलो हमारे ऊपर नहीं है, मेरे पास नहीं था, बट आई स्टिल गॉट अ जॉब, ठीक है? तो वर्क एक्सपीरियंस मेरे पे था, इंटर्नशिप्स के थ्रू था, प्रोजेक्ट्स के थ्रू था, नॉट फुल टाइम जॉब। तो अभी आपका जो जॉब आपको मिला है, ये आपका डोमेन का जॉब मतलब आपका। हाँ, मेरा इन्वेंट्री एसोसिएट का जॉब है इन अ वेयर हाउस, इन अ फुलफिलमेंट सेंटर। ओके, सपोज मतलब आप इसी जॉब को देकर के आप वर्क परमिट ले सकते हैं। नॉट नाउ, आफ्टर 6 months, yeah. मतलब आपका I'm at a probation provision period right now, so it's a kind of training period. ओके। So at this moment, they are not sponsoring, but after training, if I get like absorbed in the company full time, then yeah, they will. मुझे कभी कभी लग रहा था कि जॉब मिल रहा है बच्चों को या नहीं मिल रहा, क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना 70,000 जॉब्स अवेलेबल, 1 लाख जॉब्स अवेलेबल, बट रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन, रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन। Rejections are rejections. Mostly companies या तो इंटरनल हायरिंग कर लेती है, रेफरेंस से। रेफरेंस से भी नहीं, इंटरनल हायरिंग, लाइक आप ऑलरेडी उस कंपनी में हो। फॉर अच्छा, वो आपको एग्जांपल, प्रमोट कर आई देंगे। ऑलरेडी जॉइंड अ कंपनी, आफ्टर 6 months अगर कोई पोजीशन इससे ऊपर लेवल की होगी तो वो मेरे को प्रेफर करेंगे पहले, राइट। rather than giving a opportunity to a new person from Okay. outside. ये मोस्टली हर कंपनीज करती हैं ऐसा, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी वहाँ का वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स सब पता होते हैं लोगों को, वहाँ पे अच्छा नेटवर्क होता है आपका। तो यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव इंसाइट मतलब नोट डाउन कर सकता हूँ, जैसे कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू में, कि मैकेनिकल स्टडी करके आप आज ए फ्रेशर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो साथ में आप कुछ कोर्सेरा से या यूडेमी से कुछ हाँ, खुद ये का अपस्किल आपको कर रहे हो। आपको आपको अपस्किलिंग करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आया? जर्मन, आपको जर्मन भी आता है? नहीं, मेरे को बेसिक जर्मन आता है, A1 मेरे को हो गया, A2 मैं कर रहा हूँ, बट मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ स्पीकिंग में, मैं समझ लेता हूँ जर्मन को। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको जॉब जॉब में एट जर्मन? दिस पॉइंट नहीं है, एट दिस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो है तो यूरोपियन कंपनी, बट वहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। मतलब बिकॉज ऑफ बर्लिन है या बिकॉज ऑफ बर्लिन, इफ आई हैवंट गॉन टू म्यूनिक, द म्यूनिक सेंटर, फिर मेरे को जर्मन जरूरी होता। विद इन 2 months ऑफ ग्रेजुएशन जॉब मिलना, इट्स ए वेरी बिग नो अचीवमेंट। ब्रो, द थिंग इज, इफ यू आर डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब हाँ हाँ एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, हाँ हाँ, तो आपको टाइम नहीं मिलता है प्रॉपर। राइट। You need a proper full time मतलब जॉब सर्चिंग। job searching. You have to quit your part-time job. Okay. You have to invest your whole day ओके to do research to apply for the jobs. ओके I personally applied for like more than 100 applications I applied for, ओके and I got rejections. And you know the interesting part, like first I started my application process. मैंने पहला application किया था, and I was doing my second application after 3 hours I guess, और मेरे को तब तक पहले application का rejection आ गया था। ओके, मतलब किस now you see the stress level कि मैं अभी मैंने पहला किया था, सेकंड में कर रहा हूँ, सेकंड करते करते ही मैं हुआ भी नहीं था, मैं अप्लाई कर रहा था, एंड फर्स्ट का मेरे को मेल आता है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू अदर कैंडिडेट्स। वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। या ब्रो, ये मेरे को सपने में भी दिखता है, लाइन इतनी बार पढ़ चुका हूँ। तो बट ये हर किसी के साथ है, बट द थिंग इज यू डोंट हैव टू लूज योर होप, यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग, एवरीवन इज अप्लाइंग, एवरीवन। बट एंड वन मोर थिंग, जैसे कि आपका 2 साल आप बर्लिन में रुके हैं, राइट? तो आपका जो ट्यूशन फी था, जैसे आप तो लोन लेते हो और आपका ब्लॉक अकाउंट आप घर से लेते, तो आप यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम कर रहे थे या कंप्लीटली ब्लॉक अकाउंट मतलब ब्लॉक अकाउंट के ऊपर आप डिपेंडेंट थे? नहीं, मैं पार्ट टाइम कर रहा था एक्चुअली। मैं जब जर्मनी आया था इन अप्रैल 2023 आई गॉट माय फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब एज अ राइडर। आज राइडर, ओके। एज अ राइडर इन लाइक कोला पिज़्ज़ा, आई डिड देयर फॉर 1 month। ओके फिर मैं डोमिनोज में शिफ्ट हो गया। ओके डोमिनोज में मैंने एज अ राइडर भी काम किया, इन द किचन भी काम किया है, ऑन द कार से भी काम किया है। थोड़ा पार्ट टाइम के बारे में मतलब थोड़ा व्यूअर थोड़ा एडुकेट करेंगे कि किस तरह का पार्ट टाइम होता है यहाँ और पे उसका स्ट्रेस क्या होता है? यहाँ पे देखो, मेनली जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना, नॉन एकेडमिक होती हैं, ठीक है? तो मेनली होती हैं आपकी राइडिंग की, डिलीवरी जॉब होती हैं, किचन जॉब्स होती हैं,
ठीक है, आपकी किसी स्टोर्स में जॉब होती है, क्लॉथिंग स्टोर्स में जॉब होती हैं, हम्म। ठीक, उसके अलावा आप किसी रेस्टोरेंट में होते हैं एज अ राइट। वेटर होते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में एज अ सॉफ्ट लाइक असिस्टेंट होते हैं। अगर आपका मतलब बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आपको लैंग्वेज भी आती है, तो आप कंपनी में भी एज असिस्टेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उसके अलावा वर्किंग स्टडीज़ जॉब होती हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड भी होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं। सो डिपेंड तो करता है आपकी उसको आप प्रोफाइल पर। मतलब जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली पूछते हैं हम्म, कि अच्छा ठीक है मेरे पास तो, क्योंकि जर्मनी आप आओगे तो मिनिमम आपका 20 लाख तो इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। 11 लाख आपका ब्लॉक अकाउंट, हम्म। 9 लाख आप ट्यूशन फी, राइट। आप लोन करके दो या आप इंस्टॉलमेंट में आओगे तो और थोड़ा स्ट्रेस और रहेगा। ज़्यादा रहेगा आपको, आपका पार्ट टाइम का जो पैसा आ रहा होगा वो आपको कॉलेज में ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, मतलब एक बार पार्ट टाइम नहीं मिला तो आपको फिर मेल आता रहेगा कि या आप एग्जाम नहीं वो दे पाओगे। फाइन फाइन लगता रहता है, फिर वो राइट। बढ़ता चला जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है दिमाग पर। तो उस टाइम पर एक स्टूडेंट को क्या सोच के आना चाहिए कि कितना महीना उसको लगेगा कि पार्ट टाइम लेने के लिए, मतलब क्या सिनेरियो रहता है, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम। से इन बर्लिन, बर्लिन में क्या होता है, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, लाइक ओके। इट्स एवरीथिंग फॉर एनीथिंग। ओके। ठीक है, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आपका नेटवर्क सॉलिड होना चाहिए। आप बर्लिन आने से पहले ही या किसी भी सिटी में जा रहे हो आप, या किसी भी कंट्री में जा रहे हो आप, जिस भी सिटी में जा रहे हो, आप ऑलरेडी फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाओ, इंडियंस को ज्वाइन करो, कनेक्ट करो उन लोगों से। डायरेक्टली नहीं पूछने का कि भाई जॉब दिलवा दोगे क्या, घर दिलवा दोगे क्या। हम्म। ठीक है, आप पहले उनसे वाइब मैच कराओ, उनसे थोड़ी बातें बातें करो, उनसे इंसाइट्स लो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो। देन उसके बाद जब आपका कनेक्शन अच्छा हो जाए, जब आप बर्लिन आ जाओ या किसी भी सिटी में आ जाओ, आप उनके थ्रू आप जॉब लो। मतलब क्योंकि पहले आपको आप दोस्ती डायरेक्टली करना है। अप्लाई करोगे ना, आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो इतना आसानी से नहीं मिलती है जॉब। ऑलरेडी ओके। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई वैकेंसी आती है वो अपने दोस्तों को लगवा देते हैं, राइट। चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो लाइक मिडिल ईस्ट से हो, नो मैटर, वो अपने ही मतलब दोस्त को सोशल मीडिया लगवाएगा। से आने से पहले वो अंदर से ही उनको मिल जाता है। हाँ हाँ, उनको मिल जाता है ऑलरेडी।